सस्वरूप नाम सद्गुरु का नाम वैराग्यम ब्रह्मानंद संतोषम परम धर्म पूजनांत सो योगी नमो नमस्ते सबके नमस्ते नमस्कार ब्रह्मानंद परम सुख दंडाधिकम गुणं सुदशम एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी दुखम भाव निर्गुण चैतन्यम शासनम मंगलम गुरु शब्द रूप मंगलम शब्दार शब्दाधार शब्द दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी कना द्वारा पान राम सतगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार बंद द्वारा पान राम सतगुरु देव जी सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि जी दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सतगुरु दयाल मत हृदय हरि नाम संगत साथ जीवन मोक्ष सब धरती कागज करो संपन्न कला सात समुद्र सतगुरु गुण हे सतगुरु अंतर जाने घट घट की जाने बारम हे राम जी महाराज बारम्बार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा रक्षा अतः हरजसपद राग शब्द चल रहे हैं। सद्गुरुदेव फरमाते हैं शब्दों का जो ज्ञान रखते हैं ग्रंथों के चरणों का वो ज्ञान कहलाता है। जो खाता है सोता है वो अज्ञान है। तो दो चीज तो सब जानते हैं पर विज्ञान कोई नहीं जानता है। विज्ञान किसको कहते हैं? आज महाराज जी निर्णय बता रहे हैं विज्ञान किसको कहते हैं। जब तक विज्ञान की समझ नहीं होती है तब तक सद्गुरुदेव फरमाते आत्मा परमात्मा में मिल नहीं सकती। इसलिए एक हरि की मर्यादा वो मर्यादा चाहिए। धर्म ज्ञान है जुग की मर्यादा है। जुग माने शरीर। तो शरीर किसका बना हुआ है? चार भुजा नाथ का। बोले राम से नहीं बन जाओ चाहे ज्ञानी बन जाओ चाहे भीख धारण कर लो घर छोड़ के मेहनत गद्दीधारी बन जाओ चाहे शंकराचार्य बन जाओ जुग तो चार भुजा नाथ का ही है। माता पिता का है शरीर। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति का शरीर है। रजोगुण सतोगुण तमोगुण और इच्छा शक्ति चारों के मेल से ये आत्मा इस शरीर में आई है। तो इस जुग की मर्यादा जगत की है। नहीं तो जगत ही दोष लगाता है और वो धर्म ज्ञान में आ जाता है और ब्रह्म ज्ञान में आता है हरि की मर्यादा। और ज्ञानी किस में आता है? इस संसार में विज्ञान को समझता नहीं है और ज्ञान में ही परमात्मा मिलना चाहते हैं। ज्ञान से ज्ञानी बन के परमात्मा मिलना चाहते हैं तो क्या मिल जाएगा? ज्ञानी बन के जो परमात्मा में मिलना चाहता है तो मूर्ख ज्ञानी बताया उसको भ्रम में पड़ा हुआ है। भ्रम और कर्म का बंधन है और भ्रम में ही वो परमात्मा को हरि की मेहर को भूल जाता है। हरि की मर्यादा भूल जाता है। यानी ब्रह्म ज्ञान कट कर भी विज्ञान की जिसको समझ नहीं है। विज्ञान किसको कहते हैं? श्वास है वो ज्ञान में है पर श्वास है वो विज्ञान है। श्वास प्रश्वास दोनों में रकार मकार बराबर चले जोड़े से। कैसे? जैसे लिंग भंग का जोड़ा है
बाहर शिवलिंग है, जलेरी है, भग जलेरी है और लिंग है, और असल कागलिया और जिव्या ये लिंग भग है। तो जब ये जोड़े देने से ही महाराज परमात्मा सृष्टि उत्पत्ति होती है, तो आत्मा परमात्मा में भी ये जोड़े का गुण होगा। जब मिले ज्ञान और विज्ञान दोनों जोड़े चाहिए, तब वो अज्ञानपना हट जाता है, और ज्ञान विज्ञान से आत्मा श्वास प्रश्वास रकार मकार कागलिया और जिव्या ये तीनों जोड़े बने नहीं, और विज्ञान ज्ञान यानी विधेय मंडल से केवल पद से वो नियक्षर लेने को आत्मा को आ जाता है। वो किसी के कहने से नहीं आता है, न सुनने से आता है, न दिष्ट मिष्ट में आता है, न मुखार बंद पे। ज्ञान ज्ञानी कथने से जाने नियंचर आ जाएगा, हरगिज में जो नियक्षर आता है वो विज्ञान में लेके जाता है। विज्ञान का मतलब है पंच तत्व नौ तत्व लिंग शरीर से अलग आत्मा को, तब ये जन्मने मरने से रहित होती है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, यही निर्णय केवली भगवंतों ने ग्रंथों में कथा है, अनबे ग्रंथ बनाए हैं, केवल्य का ज्ञान है, आत्मा को परमात्मा मिलाने का भेद है, विधि है, जुक्ति है। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि आत्म में परमात्मा आगत लखे न कोई। आत्मा में ही परमात्मा है, पर इसकी जो विज्ञान ज्ञान की गति है, उस सांस की जो रटना की जोड़ है, वो कोई समझता नहीं है, और बताते हैं तो विश्वास भी नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संत बड़ा परमार्थी आप तिरे ओरा को उतारे। संत इतने परमार्थी है, जैसे सरवर तरवर संत जन चौथा वर्षे में परमार्थ के कारण चारों धारी दे। ये चारों ने परमार्थ के लिए दे धारण कर। महाराज परमाते हैं, परमार्थ ही करते हैं, कोई स्वार्थ नहीं है इनको। इसलिए सुखराम जी महाराज के संत बड़ा परमार्थ, परमार्थ के लिए इतना बड़ा ग्रंथ बनाया। देह में दुख सुख पाते हुए देह में आए, नित्य अवतार भी निमित्त अवतार भी परमार्थ के लिए आते हैं। वो राक्षसों का दमन कर राजा के मुताबिक प्रजा को सुखी करते हैं, और ये आत्मा को परमात्मा में दोनों ही देहधार के सुख दुख भोगते हुए भी ऐसा महाराज परमात्मा निर्णय करते हैं। तो ऐसे परमार्थी आप तिरे औरों को उतारे, आप भी तिरे औरों को भी तारते। तो किसके जोर से तारते हैं? तो सतगुरु बाज करिए कि ऐसी राम कहो मेरा भाई। अब सतगुरु बाचने वाले आवाज करते हैं, ये सत्य केवल ज्ञान आवाज दे रहा है, कोई बोलने वाला ही दिखता है। तो महाराज परमात्मा आगे ग्रंथ रखते हैं, ज्ञान का बोलते हैं, फिर निर्णय करते हैं। तो ज्ञान का ही तो जोड़ है, ज्ञानी का कहाँ है? ज्ञानी तो जिसको निर्णय सही करता है, तो दिन का पात्र है, गुरु का पात्र नहीं है। गुरु का पात्र जो ग्रंथ लिखने वाले हैं, ग्रंथ बनाने वाले, उनको पदवी है। खास तो गुरु ज्ञान है केवल। तो ये सतगुरु वाज करे कैसी राम कहो मेरा भाई, फिर वाणी चले सुभाष देश परदेसा जाई, और सुन सुन जागे जीव ज्ञान केवल घट आगे। अब वाणी कौन सी? बाचने वाले की या सुखराम जी महाराज की अनुभव वाणी जो है, कौन सी सुभाष चलती है? ये अनुभव वाणी। देश विदेशा, जैसे बरसात होती है तो बुठावड़ आती है, ठंडी लहरें आती है, पूरी सृष्टि के अंदर, पूरे 3 लोक के अंदर जो भी आत्मा इसको सुनती है, महाराज परमात्मा उसके ठंडी ठंडी सातों सुर शीतल होते हैं। आत्मा तिरपत होती है। सुन सुन जागे जीव ज्ञान केवल घटा। देव आत्मा भी जागती है, भूत प्रेत आत्मा भी जागती है। जो भी हवा की काया है, अवगति में जिसकी गति नहीं हुई, वो भी जागती है। और सुन सुन जब इस केवल ज्ञान को सुनते हैं, नर नारी भी
तो नर नारी सुन के इसको धारण कर लेते हैं, और वो अरज करते रहते हैं तो उनको नरदेह मिल जाता क्या। इस वाणी से ब्रह्म ज्ञान से ऐसा गुण है। इसलिए सुखराम जी महाराज की ज्ञानी ध्यानी सभी सुनो, ज्ञानी भी सुनो ध्यानी भी सुनो, मुख में ओ गुण होय। ये मुंह में ऐसा गुण है, ये मुंह के ही तो वचन है, ग्रंथ बने। सृजनहार ने बुलवाए भगवत वचन है, और सुखराम जी मुंह के बोले हुए हैं। तो मुख में वो गुण है। क्या गुण है कि झूठ झूठ तुम कहते हो, मुख में झूठ न कोई। गुण अवगुण दोनों खरा, ता में फेर न कोई। महाराज फरमाते मुंह को सब झूठा बताते, झूठा नहीं है। गुण अवगुण दोनों भरे हुए हैं इसमें। अगर अडंग बडंग बातें बोलता है, झूठ असत्य भाषण देता है, तो उसमें अवगुण भर जाते हैं। अवगुण कौन सा बढ़ता है? क्रोध और अहंकार का बढ़ जाता है। और गुण कैसा बढ़ता है? अगर भक्ति भजन ज्ञान ध्यान का संग रहता है, तो महाराज फरमाते हैं ज्ञान का त्रिलोकी में झंडा फुड़कता है। कई आत्माएं महाराज फरमाते हैं ये भक्ति का संग कर, उसको कहते हैं प्राणी मात का हित करना, प्राणी मात को राम रूप समझना, प्राणी मात की दया करना। प्राणी मात में सारी त्रिलोकी की आत्मा आ जाती है। तो दोनों खरा, तामे फेरे न कोई। किन्यक मुख में अमृत बसे, किन्यक बिस्कम तोय। मुख माई अमृत भरियो अपार। अमृत अपार है। विष तो जो अड़ंग बड़ंग उथल पुथल सिकल विकल वचन बोलते हैं, तब वो विष का गुण आता है। नहीं तो अपार अमृत भरा सबके मुख में। यानी राम नाम सबके मुख में है, और सबके टेका राम नाम। राम नाम की टेक रे सुनो जगत के। ये राम नाम ही तो अमृत है। कोई अमृत और दूसरा किसी से लाना पड़ता है क्या? तो महाराज फरमाते हैं कि अमृत भरियो अपार, पर परख भी ना जाने नहीं। सुखराम कहे मुख सार है सब चीजा को। ये मुख सार है, पूरे शरीर के अंग का सार मुख मुख है। ये मुख ही आत्मा को परमात्मा में मिलाता है, और मुख ही नरक में ले जाता है। नरक में ले जाता है, वो विष में आ जाता है, और परमात्मा में ये मुख ही मिलाने वाला है, वो अमृत बन जाता है। वो आत्मा संत बन जाती है, वो संत हो जाती है। और वो इधर ब्रह्म को रचियो जीवड़ो 84 में जाए। सतगुरु अंधा संत दास मिलिया ब्रह्म में। ये विष और अमृत दोनों हो गए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अरे बांधा मत भूल भरम माई। जुग मर जाद मन की बांधी, सो हरि माने नाई। बांधा मत भूल भरम माई। जुग मर जाद मन की बांधी, सो हरि माने नाई। हे मन, आत्मा कह रही है, तू भरम में क्यों पड़ा हुआ है? ये तो जुग मर्यादा में बैठा रहता है, और क्या ज्ञान में बैठा रहता है, ज्ञानी बन जाता है। वो हरि की मर्यादा थोड़ी है कि मौन धारण कर लेता है, तो खूब ज्यादा बोलता है, कि जुग की शरीर की मर्यादा ही खत्म कर देता है। ब्रह्मा जी की जो मर्यादा है, स्त्री बहन बेटी पत्नी सबको एक मानता रहता है। तो महाराज परमात्मा मर्यादा खत्म नहीं हुई कि पंच तत्व शरीर का सारा सुख लेता है, और फिर कहता है मैंने ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति को छोड़ दिया। तो फिर ये शरीर किसका है? उन्हीं का सारा सुख ले रहा है, सारा सुख आनंद ले रहा है तू। और इन चारों के शरीर से ही तो आत्मा परमात्मा मिलेगी। तूने किसको छोड़ा? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, ये सारी मन की बांधी हुई मर्यादा है। हरि इस बात को मानने वाले नहीं। क्यों कि 4 वेद पुराण 18 जे मर्यादा गाई। जैसे सब हद की जुग को बांधे, नहीं सायब की भाई। 4 वेद पुराण 18 जितने 52 अक्षर के ज्ञान को कत्ता है ज्ञानी, तब तक महाराज फरमाते हैं ये यही की मर्यादा है, युग की मर्यादा कहलाती है।
वो आत्मा जुग को छोड़ के अलग नहीं होगी। जुग माने शरीर, संसार को छोड़ के अलग नहीं होगी। ये सब हद की मर्यादा है, 3 लोक की मर्यादा है ये। और हरि परमात्मा में अगर मिलना है तो उसकी मर्यादा, सायब की जो मर्यादा है, हरिजन परमात्मा की जो मर्यादा है, वो महाराज फरमाते जोड़े से रकार मकार सांसों सांस कागलिया लिंग तीनों जोड़े बढ़ाओ और निरंतर का संग करो। ये हरि की मर्यादा है। ये हरि की ऐसी मर्यादा होगी तेरे को जीवते जीव परम पद की प्राप्ति करे। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, दरगाह की मर्यादा, दरगाह की है मर्जाद कहावे लिंग भंग जोड़े हुई। माता बहन के जुग बेटी फिर नारी कम कोई। ये महाराज फरमाते हैं यहाँ की मर्यादा 3 लोक 14 भुवन की मर्यादा कौन सी है? सृष्टि उत्पत्ति की मर्यादा है। लिंग भंग मने सृष्टि उत्पत्ति की मर्यादा बनाई है। और उत्पत्ति के लिए ही इनको ऑर्डर दिया सृजनहार। अब जिसको ऑर्डर जहां तक मिला वही कार्य करेगा, दूसरा करेगा। अगर ये उत्पत्ति की मर्यादा को कोई भंग कर देता है, उसको मतलब मर्यादा रखता नहीं है, तो जुगी दोष लगाता है, जुगी उसकी निंदा करता है। जुगी सब काम करेगा, ये हरि की मर्यादा नहीं है। युग की मर्यादा यानी धर्म ज्ञान की भी समझ करो और ब्रह्म ज्ञान को धारण करो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो ब्रह्म ज्ञान के गुरु ने चेला पाप पुण्य कछु नाई और धर्म ज्ञान मेरा सुन सत्य शुभ बात शुभ खाना। कह सुखराम नीच की संगत ऊंच कदे नहीं जा। नीच कौन है? जो युग की मर्यादा ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति की मर्यादा लांघता है और ज्ञानी बन के बैठा है और अपने आप को भगवान समझता है, तो उसने महाराज फरमाते ज्ञान अज्ञान का ही दो चीज समझ रखी है। इससे कभी भी हरि की मर्यादा न लगी, तू साध सकेगा न हरि में मिल सकता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो दरगे की मर्जाद उत्थाप्या वासो दादन पावे जे मर्दाद दुख की राके तो कारण हो चाहिए। अगर राम जी के दरगाह की और धर्मराय की दरगाह की मर्यादा को जो उठापता रहता है वो कहीं भी दाद पाने वाला नहीं है। अज्ञान ज्ञान की बातें करता रहता है और मर्यादा का उठापना करता है, जुग की मर्यादा और इधर ज्ञान ज्ञानी की मर्यादा, ज्ञान की मर्यादा ये तो उठापता रहता है। ज्ञानी बन जाता है और मर्जी आवे जो अर्थ करता रहता है, मर्जी आवे जो उतापना करता है, आन देवता को बताता है, खुद गुरु बन जाता है। तो तेरा शरीर गुरु का देवताओं का है कि और किसी का है? देवताओं का शरीर को खुद वो गुरु बताता है और जिसका शरीर लेटे बैठा है उनको आन बताता है। तो उसने सारी मर्यादा को लांघ दी, धर्म ज्ञान की मर्यादा को लांघ दी उसने, तो वो ब्रह्म ज्ञान साध सकेगा? ब्रह्म ज्ञान भले धारण करता हो, महिमा करता हो, भले ऊंसा सांस भजन भी करता हो, तो सुखराम जी महाराज के वो उसको ब्रह्म ज्ञान को निभा नहीं सकेगा, न अणबे वाणी का निर्णय कर सके। ये मर्यादा उठापने से ही तो अणबे वाणी बुद्धि प्राप्ति नहीं है निर्णय। और निरपक्ष निर्णय अच्छा भी नहीं लगता, उठ उठ के भगते हैं। क्यों भगते हैं? भजन करने वाले, पानी बांचने वाले, चेले मूंढने वाले उठ उठ के भगते हैं। क्यों भगते हैं? कि संसार में वो देवता को आन मानते हैं और खुद को गुरु मानते हैं, वो उठापते हैं, ये उठापते रहते हैं। तो महाराज फरमाते हैं ये युग की मर्यादा उठापने से महाराज फरमाते हैं वो कहीं भी दाद नहीं पाएगा। वहां से दाद न पाए, कहीं भी उसको जगह नहीं मिलेगी, न 3 लोक में मिलेगी न 4थे लोक। वो अवगति में जाएगा, उसकी गति रुक जाएगी। ऐसा सुखराम जी महाराज कह रहे हैं। तो जे मर्जाद जुक्की राके तो दुख नेक न, जे मर्जाद जुक्की राके तो कारण ओ चाहिए, जो सायब को भेद ले जाने तो दुख नेक न सही है। अगर जुग की मर्यादा भी रख रखा है और
ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति की मर्यादा का भी पालन करता है, तो फिर कारण क्या चाहिए? क्या चाहिए? जो साहेब को भेद ले जाने, परम पद परमात्मा में मिलने का सांसों सांस विधि है और निरंतर का संग है, और ये मर्यादा रख रखी है जुग की भी और ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति की भी, धर्म ज्ञान की, तो उसको कोई प्रकार का दुख नेक भी नहीं होगा, न उसके कोई कसर रहेगी, और न महाराज फरमाते उसकी कहीं निंदा होगी। घनी कसर की घनी निंदा होई जग में। जिसके कसर ज्यादा रहती है उसकी जग में निंदा ज्यादा होती है, की महिमा होती है। आज ज्ञान का संग ले, ज्ञान का झंडा फुड़काते हो, ज्ञान का निर्णय करते हो, उसकी कौन निंदा करता है? महिमा ही करते हैं सब, दुश्मन भी महिमा करते हैं। या भजन करने वाले हैं उठ उठ के भले अलग हो गए हो, परंतु इस ज्ञान की महिमा करते हैं और खुद धारण नहीं करते हैं। तो बताओ फिर उनको दुख होगा कि परमात्मा में मिलेगा? इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अरे पांचों भोग आत्मा भाड़ो, जो कोई पूर्ण चावे, इनको दोष कहे सो भरम्यो, वे शुद्ध राह न पावे। पांचों भोग आत्मा भाड़ो, पंच तत्व शरीर को अंजड़ के काया का देना पड़ता है, सृष्टि उत्पत्ति का कार्य करते हैं, ग्रस्त में आजीवन रहते हैं, ग्रस्त का कार्य करते हैं, और उसको करने से वह कहता है ये पूर्ण हो गया, परमात्मा मिल जाएगा। ये तो बहुत जीवों की दया करता है। तो महाराज फरमाते परमात्मा इससे मिलने वाले नहीं है। परमात्मा तो जब मिलेंगे कि शुद्ध राह धारण करके, मर्यादा का पालन करके, धर्म ज्ञान को निभाता हुआ ब्रह्म ज्ञान धारण करे, ग्रस्त को निभाता हुआ, ग्रस्त परिवार का, कुटुंब का, प्राणी मात का हित करना, राम रूप समझना, दया भाव करके, और ब्रह्म ज्ञान की विधि धारण करे, कल को धारण करे, और जबरदस्त मुखार बन से रटना करे, फालतू वचन नहीं बोले। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि फिर उसके स्वासा रूपी पूंजी एड़ी नहीं जाएगी, नहीं तो पूरी शुद्ध राह न पावी। एक दूसरे को दोष लगाने वाले, एक दूसरों को भरमाने वाले कभी भी शुद्ध राह चल नहीं सकते। चलेंगे? हरगिज भी नहीं चल सकते। इसलिए संसार में इनको दोष कहे सो भरम्यो, वे शुद्ध राह न पाए। इनके जो दोष लगाता रहता है, किसी को कोई किसी को लगाता है, कोई किसी को लगाता है, कोई कहता है नहीं मेरे को सदगुरु पदवी है, वो कह मेरे को सदगुरु पदवी है, वो कह मेरे को सत्ता मेरे गुरु महाराज देंगे, वो कह मेरे को देंगे, वो कह मेरे को ऑर्डर है शिष्य मोड़ने का, वो कह मेरे को ऑर्डर है। तो एक दूसरे आपस में दोष लगाते रहते हैं, एक दूसरे की निंदा चुगली करते रहते हैं। क्या वो परमात्मा में मिल जाएंगे? हरगिज भी नहीं मिल सकते। वो तो फिर कैसे है जगत में कि झगड़ झगड़ वो झगड़िया, झगड़ो मिटे न कोई। वो तो आपस में झगड़ते रहते हैं, कभी झगड़ा मिटता है? कभी भी मिटने वाला नहीं। वो कह नहीं मैं गुरु, वो कह नहीं मैं गुरु। एक धर्म बीच झगड़ा वेला रे भाई, वो कह तुझ गमन, वो कह मैं सतगुरु हुई, वो कह मैं सत। तो ये झगड़ा कहने से मिटता है या करने से मिटता है? नहीं, महाराज फरमाते निभाने से मिटता है। भक्ति धारण करके निभावे। धारण करनी धारणी मुश्किल हुई, धारण कर लेता कई जना, पर उसको धारणी बहुत मुश्किल है। धारणी कौन सी? 64 लक्षण की मर्यादा रख करके ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति की और जुग की, फिर भक्ति करे जबर, और ज्ञान का झंडा फुड़कावे, रूप का नहीं फुड़कावे। तो महाराज फरमाते ये सरल है तो परम मोक्ष में जाएगा, नहीं तो यूं करनी कर जीव पार पहुंचे नहीं कोई, या में दुखी हो मत कोई, ज्ञान विचार सह लो। कोई प्रकार की तू करनी कर, शुभ अशुभ, मैं तू, मेरी तेरी, मैं गुरु तू चेला, ये सब करनी में आ जाता।
बल्कि रटना भी करने में आती है, परंतु रटना तो ऊंचा सांस करता है तो उससे पुण्य पाप नहीं बनता है, और उसके अलावा तो फालतू वचन बोलेगा उससे पुण्य पाप बनता है। ये सब करने में आता है। तो जब तक महाराज फरमाते झूठ सांच का तेरे मुखारबंद पे है, असत्य भाषण का, जीवों को भरमाने का, तब तक कभी भी परम पद में नहीं मिल सकता। जब तक ज्ञान का विचार करके तेरे अंदर जरना सहनशीलता नहीं आवे, आठों अंग, तब तक सुखराम जी महाराज कह रहे यूं करनी सो कर्म न दूरा होय, यूं करनी कर पार पहुंचे नहीं कोई। पार पहुंच नहीं सकता, मैं करूं दूसरा न कराऊं, मैं गुरु तू चेला, ये सब करने में आ जाता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं यूं करनी सो कर्म न दूरा होय, करनी कर पार पहुंचे नहीं कोई। अरे करनी कर निर्मल रहे, आपो गहे न कोई, ताके बड़ सुखराम के जाता राम सहाय। सांसों सांस जो रटना है वो कर, और रटना करके निर्बल रहे, गरीब बना रहे। ये मत सोच मैं गुरु हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं दूसरों को ज्ञान दे रहा हूं, मैं नहीं दूं तो आवे ही नहीं, मैं अज्ञानी दूं तो सत्संग नहीं आवे, विधि नहीं बताऊं तो बैठे नहीं है। तो ये बातें किस में है? निर्बल रहने में है कि धींग में है? तो फिर वो आपा कहता है तो उससे राम जी सहायता नहीं करेंगे। फिर लिखा कि जब लग झूठा बेड़ है तब लग सिद्धि नहीं हो, काया कस कस नहीं करे, मुख बायक है झूठ। मुख के वचन झूठ बोल रहा है, सत्य वचन को, भगवत वचनों को तू अड़ंग बड़ंग बोल रहा है। और फिर क्या है कि मैं परम मोक्ष जाऊंगा, मैं 2 घंटे भजन करता हूँ, 3 घंटे, कितनी कसनी कर ले, वो सिद्ध होने वाले नहीं है, परमात्मा मिलने वाले नहीं। इसलिए करनी कर पार पहुंचे नहीं, करनी कर निर्मल रहे, आपको गहे न कोई, ताके बड़ सुख राम के जाता राम सहा। तो राम जी सहायता कब करेंगे? निर्मल कैसे होगा? साहिब जी सो डरिए मन रे, साहिब जी सो डरिए, पल में राव करे भिखियारी, जीवत छिन में मरिए। साहिब जी सो डरिए मन रे, साहिब जी सो डरिए। आत्मा कह रही है हे मन तू सृजनहार परमात्मा से डर। डर चाल्या में वो गुण है, डर चलने में बहुत गुण है। किससे डर? ये कुक्रम बांधने से, अड़ंग बड़ंग बोलने से, झूठ साच बोलने से, मैं हूं, मेरा है ये बोलने से, राग देश से बच। तो ऐसे वचन मत बोल, ये डर साहेब जी से। अगर नहीं डरेगा और अपने आप में ज्ञानी बन के तू जबरदस्त रहेगा, तो मन मगरूर फूल मत भाई, तामस चित नहीं धरना रे, तू जड़ जीव नीर को बुध बुध पग पग पर ना पड़ना। ये मन मगरूर होता है जब ये अडंग बड़ंग बोलता है, मर्जिया वजह से बोलता है। ये मन तू मगरूरपना मत चता, तेरी चलने वाली नहीं है। 1 मिनट में तेरे को रंग बना दे और 1 मिनट में राजा बना दे, 1 मिनट में तेरा जीवते ही खत्म कर दे और तू मरा हुआ जिंदा हो जाए। इतना पराक्रम है सृजनहार में। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं अरे दे कर धाक छोड़िए ममता, जे मैं जोर न करिए रे, करण हार सिमरत है न्यारो, तो सु कचो न सरी। देख धाक ममता इनको छोड़ दे। ये मैं जो जोर करते हैं, मैं गुरु तू चेला और मैं करते रहते हैं, वो सब देख धाक में बैठे हुए, मन मगरूर में बैठे हुए, कर्म बांधने में बैठे हुए, सब भरम कर्म में बैठे हुए। यही भरम कर्म है सबसे मुक्त। और फिर महाराज में ऐसी स्थिति होती है तो उसके आशाएं लगी रहती है बहुत, गुरु बनने की, शिष्य मोड़ने की, ये आशाएं बहुत बड़ी है। जिसके ये आशा घट में रहती है ना, तो वो भी रुक जाता है, वो भक्ति भजन विज्ञान की समझ नहीं आती। आशा राख कहो क्या लेसी, 4 दिना के चाहे, जाके लिए अड़े न रंदा, छोड़ चले छिन माही।
तो आशा रख रहा है चेलों की, ज्ञानी बनने की, बड़े बनने की। कितने दिन रहेगा? 4 दिन का। जब 1 सेकंड में छोड़ चले जाएगा, वो सारी आशा पुरानी हो जाएगी। छोड़ चले छिन माही, जहाँ के लिए अड़े न रंदा। तू अड़वी करता है जिसके लिए, झगड़ा करता है ज्ञानी से, ज्ञानी मिलके। इसलिए सुखराम जी महाराज कह हैं कि मत उत्पात उठाओ, बोली निरख परख पग धरना रे। कै सुखराम झूठ सब हलमा, नेचे तो को मरना। ये तो तेरे मरना तो नहीं डा रहा है, काल तेरे पास में खाऊ खाऊ कर रहा है, और तू उत्पात उठाता रहता है वचन से। मत उत्पात उठाओ, बोली, बोली मैंने वचन से, तू समझ कर बोल। ये वचनों में गुण है, वचनों से आत्मा परमात्मा मिलती है, वचन से ही नरक में जाती है, वचन से उत्पात उठाता है, और वचन से असत्य भाषण देता है संतों के भगवत वचनों का। मत उत्पात उठाओ, भोली निरख परख पग धरना रे। समझ सोच करके, देख विचार करके पग धर। के सुखराम झूठ सब हलमा, नेचे तो को मरना। ये सारा तेरे जो रेणी सेणी है, बातें तू करता है, सब हलमा है, ये सब नाटक है महाराज। अभी नाटक से तू दूर हो जा, समझ जा तेरे को मरना, नाटक करता मरेगा तो तेरे को जन्मने मरने का दुख भोगना पड़ेगा। राम राम राम। बोलो राम जी महाराज ने धन्य, दयाल सदगुरु राम जी महाराज ने धन्य। अनंत श्री सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो, केवली भगवंता ने धन्य हो, जीवा मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, अनंत कोट संतान। राम सभा श्री राम राम मारो, सबने राम 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 सबको राम 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 सा, राम राम सा, सबने राम 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 सबको राम 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 गणा गणा राम राम, सबने गणा गणा।